हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आप सभी के लिए रिवीजन क्लास नंबर 4 आ चुकी है और आज की ये क्लास अपने सही समय से थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से सुबह 7:45 पे क्लास नहीं हो पाई। तो आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को देख पाएँ। और कल से सुबह 7:45 पर ही आपको क्लास मिलेगी। जो मॉर्निंग वाली क्लास हुआ करेगी वो सुबह 7:45 पर ही मिलेगी, बट आज किसी कारण से क्लास लेट हो गई है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-first.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में 20 क्वेश्चन रखे गए हैं आप सभी के लिए और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। आपको बताना है कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, बताइए। पहला क्वेश्चन है, सही जवाब करना है सभी बच्चों को। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास में आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर सम एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यहाँ पे पूछा है बॉर्डर का प्रयोग किया जा सकता है। बॉर्डर का प्रयोग आप कहाँ पर कर सकते हैं, सेल में, पैराग्राफ में, टेक्स्ट में या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है बॉर्डर का प्रयोग आप कहां पर कर सकते हैं, तो यहां सेल, पैराग्राफ, टेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। ठीक है, उपरोक्त सभी में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माउस डैश सामान्यतः एक तीर के निशान के रूप में दिखाई देता है। कर्सर, पॉइंटर, इंटरसेक्शन लाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा राइट आंसर, बताइए। माउस डैश सामान्यतः एक तीर के निशान के रूप में दिखाई देता है। ऑप्शन में दिया है कर्सर, पॉइंटर, इंटरसेक्शन लाइन या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहां पर हो जाएगा पॉइंटर। ठीक है, ध्यान रखना है, माउस पॉइंटर सामान्यतः एक तीर के निशान के रूप में दिखाई देता है, तो यहां पे राइट आंसर होगा पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 4, सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रयोग होता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रयोग आप कब करते हैं, फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए, फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए, फाइल को वर्ड के अलावा किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए, उपरोक्त सभी। कौन सा होगा राइट आंसर। सेव एज एक सेव होता है और एक सेव एज होता है, तो सेव और सेव एज कब करते हैं, आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखो ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। अगर आपने फाइल को किसी और नाम से सेव करना है तब भी सेव एज का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज कर सकते हैं, और अगर फाइल को प्रथम बार सेव करना चाहते हैं तब भी आप सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फाइल को वर्ड के अलावा किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्माइली डैश नाम से भी जानी जाती है। स्माइली को और किस नाम से जाना जाता है, इमोशन, हैप्पी या फिर सैड या फिर फोल्डर। स्माइली को और किस नाम से जानते हैं, इमोशन। ठीक है, ऑप्शन पहला है यहाँ पे इमोशन, ध्यान रखना है, इमोशन के नाम से भी जानते हैं। स्माइली को इमोशन भी कहते हैं। टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग होता है। टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग होता है, आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर। तो यहां पर सही जवाब है वैन, जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क और पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ध्यान रखना है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, बट पैन का एक और फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो याद रखना है, दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में दिया हो उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्वल मिन 5, 7, 3, काउंट, फिर 1, 3। अब इसका आपको आंसर बताना होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो ये दोनों फार्मूले आप लोगों को सिखाए हैं और आप लोगों ने सीखे भी हैं।
है ना, दोनों फार्मूले आपको आते हैं। अब दोनों को कंबाइन कर दिया है आपस में, तो इसका अब आपको आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, इक्वल मिन 5, 7, 3, फिर काउंट 1, 3, इसका मान पूछा है। आंसर में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या फिर 5 आएगा, बताइए। यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आंसर में 2 आएगा। ठीक है, अब आंसर में 2 कैसे आएगा, पहले इसको समझ लो। आंसर में 2 आने वाला है और वो कैसे 2 आएगा, तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या दिया है, मिनिमम। मिनिमम के बाद में 5, 7, 3, कॉमा काउंट, ये इसी में है आपका काउंट। अब इतना आप सॉल्व कर लीजिए पहले काउंट वाला। काउंट 1, 3 को अगर आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जरा बताओ आप सभी। काउंट 1, 3, काउंट क्या करता है, नंबर्स को काउंट करता है कि कितने नंबर्स आपने लिखे हैं। तो काउंट ने बता दिया मुझे कि यहाँ पर 1 और 3, मतलब यहाँ पे 2 नंबर लिखे गए हैं, है ना। पहला नंबर ये लिखा गया है और दूसरा नंबर इसके आगे लिखा गया है कॉमा लगा करके। तो यहाँ पे टोटल कितने अंक हैं, 2 अंक लिखे गए हैं। तो ये इतना तो आपका आ चुका है, इसका जवाब तो आ चुका है 2। यहाँ पर अगर आप 2 कर देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, काउंट 1, 3 का आंसर आ चुका है 2। अब देखो ध्यान से, मिन 5, 7, 3 और आगे कितना आ गया था, 2। अब ये मिनिमम वैल्यू बताएगा, तो 5, 7, 3 और 2 आ चुका है। इसको आपने सॉल्व किया है, तो ये 2 सबसे ही छोटा है ना। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी, 2 आएगी। तो हमारा जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगी उसी को निकाल के लाएगा आपका मिनिमम वाला फार्मूला। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। ये काउंट 1, 3 का आंसर 2 आएगा और फिर ये आपस में सबको आपको देखना पड़ेगा 5, 7, 3 और 2 को, जिसमें मिनिमम वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। यही अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे तो 7 आ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करने हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है, लिंक्डइन कब स्थापित किया गया। लिंक्डइन कब स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन 2 बार पिछले एग्जाम में पूछा गया था, इसको ध्यान रखना है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, 2002 में। ठीक है, 2002 में स्थापित किया गया लिंक्डइन। और ये विशेष रूप से किसके लिए जाना जाता है, रोजगार के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर रोजगार खोज सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किस सोशल प्लेटफॉर्म पर रोजगार खोज सकते हैं, रोजगार खोजे जा सकते हैं। तो लिंक्डइन पर रोजगार खोज सकते हैं, यानी कि रोजगार से संबंधित है कहीं ना कहीं, ये भी आपको याद रखना है। क्रेडिट कार्ड में ARP क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में ARP क्या होता है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्रेडिट कार्ड में ARP क्या होता है, एनुअल परसेंटेज, एडवांस परसेंटेज, एनुअल प्रोसेस या नन ऑफ दीज। तो याद रखना है एनुअल परसेंटेज क्या होता है, एनुअल परसेंटेज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहां पर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर यहां पर S जुड़ जाता है, HTTP S अगर कभी जुड़ जाए तो S का फिर क्या हो जाएगा, S का हो जाएगा सिक्योर। ठीक है, ध्यान रखना, S का फिर हो जाएगा सिक्योर। 2 कंप्यूटरों के बीच में संचार के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन हार्डवेयर या उपरोक्त सभी। 2 कंप्यूटरों के बीच में संचार के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। आप लोग जल्दी से जवाब भेजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी सभी लाइक करें क्लास को और शेयर करें। ठीक है, तो आप सभी लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें क्लास को। यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस इफेक्ट के प्रयोग द्वारा स्लाइड में इमेज व अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रदान की जाती है। काफी अच्छा प्रश्न है और उम्मीद है कि आप सभी इसका सही जवाब भेजेंगे। ठीक है, समझ के करना कोशिश, जब आप समझ के करेंगे आंसर को तो निश्चित रूप से आपका आंसर एग्जाम में सही ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि कई क्वेश्चन एग्जाम में ना पता हो, लेकिन अगर हम उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं
और फिर कोशिश ये रहती है कि उसका सही आंसर दिया जाए, तो वो आंसर सही ही होता है। देखो क्या पूछा है, निम्न में से किस इफेक्ट के प्रयोग द्वारा स्लाइड में इमेज व अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रदान की जाती है? ट्रांजिशन, एनिमेशन, एवी या इनमें से कोई नहीं? यहां पर देखो, यहां पे देखो वी ऑप्शन होगा। क्यों होगा वी ऑप्शन? वैसे ट्रांजिशन भी बहुत सारे बच्चे इसको लगा देंगे, ये ए और वी पर चले जाएंगे, लेकिन एक चीज समझो ध्यान से। ये कह रहा है कि किस इफेक्ट के प्रयोग द्वारा स्लाइड में इमेज, आपने अपनी स्लाइड में कोई इमेज डाली है या उस स्लाइड में कोई अन्य ऑब्जेक्ट डाले हैं, और जो आपने इमेज डाली है स्लाइड में, जो ऑब्जेक्ट डाले हैं उन पर अगर मूवमेंट लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? देखो ट्रांजिशन और एनिमेशन में बहुत छोटा सा फर्क है। एनिमेशन जो होते हैं ये आपकी स्लाइड में, ठीक है, क्या करते हैं, आपकी स्लाइड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट आप डालते हैं, जैसे मैं एक बार दिखाता हूं अच्छा आपको, ठीक है, यहां से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ये रहा, ताकि चीजें आपके अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम किसी भी स्लाइड में देते हैं और उस ऑब्जेक्ट पर जब हम कोई मूवमेंट देते हैं तो वो एनिमेशन होता है, और जब हम स्लाइड में ही कोई मूवमेंट दे देते हैं तो वो आपका ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। तो ट्रांजिशन में और आपका जो एनिमेशन है बहुत ही छोटा सा फर्क है, इसको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्लाइड को लिया है, ये आपकी बाय डिफॉल्ट स्लाइड मिल गई है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे ये स्लाइड हमारी है और इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। कंट्रोल एम से एक और स्लाइड लेते हैं, तो हमने एक और स्लाइड ली, इसको ब्लैंक कर देते हैं, कलर में यहाँ से कोई और कलर दे देते हैं, कलर, एंड इसका कलर जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो देखो ध्यान से समझना है, अभी क्या है, ये हमारे पास दो स्लाइड हैं, पहली और दूसरी। अगर हम यहाँ एनिमेशन पे आते हैं तो ये स्लाइड के ट्रांजिशन है, और इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजिशन हम यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो ट्रांजिशन हम लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्लाइड पर पूरा उसका इफेक्ट आएगा और स्लाइड उसी के हिसाब से हमारी प्ले होगी। तो ये ट्रांजिशन का यूज करते हैं जब हम पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करते हैं, यानी कि जब पहली स्लाइड आपने प्रेजेंट की, उसके बाद में दूसरी स्लाइड जब प्रेजेंट की, तो दूसरी स्लाइड किस वे में आएगी आपके सामने, वो आपका स्लाइड का ट्रांजिशन होता है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे क्लिक हियर लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है CCC वाईफाई स्टडी, और ये जो लिखा है ना, इस पर कोई इफेक्ट आ जाए, इस पर कोई इफेक्ट आएगा तो वो एनिमेशन के थ्रू आएगा, इस पर हमें एनिमेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में यही फर्क है। एनिमेशन जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट, अगर आपने कोई इमेज यहाँ पे डाल दी है तो उस इमेज पर कोई आप लगा सकते हैं एनिमेशन, कोई टेक्स्ट पर लगा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने स्लाइड के अंदर रखा है उस पर आप एनिमेशन लगाते हैं, और ट्रांजिशन आपकी पूरी स्लाइड पर होता है। जो स्लाइड जब आपकी चेंज होती है तो वो किस वे में आपके सामने आती है, वो आपका स्लाइड ट्रांजिशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे एनिमेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड के अंदर इमेजेस व अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रदान करने की बात की गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट पूछा है, वैन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वैन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा, एक बड़े भूभाग में डाटा के संचार के लिए प्रयोग होने वाला नेटवर्क है आपका वैन, जिसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। FDDI का पूरा नाम क्या होता है? FDDI का फुल फॉर्म आपको बताना है, कौन सा होगा राइट आंसर? FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस होता है, याद रखना है सभी बच्चों को, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, टेम्परेरी ईमेल सुरक्षित होता है? टेम्परेरी ईमेल कहां सुरक्षित होता है बताइए, आप सभी का जवाब यहां पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा डी, ड्राफ्ट में होता है, टेम्परेरी ईमेल ड्राफ्ट में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है, डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है? तो इसमें कौन सा होगा आपका राइट आंसर? ब्राउजर है, सर्च इंजन है, हार्डवेयर या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्च इंजन है आपका डक डक गो।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है विंडोज 10 में टास्क बार कहां पर नहीं लगा सकते। विंडोज 10 में आप टास्क बार कहां पर नहीं लगा सकते। टॉप में नहीं लगा सकते, बॉटम में नहीं लगा सकते, सेंटर या फिर लेफ्ट। टास्क बार को आप कहां पर नहीं लगा सकते हैं। देखो आपकी जो टास्क बार होती है जो सबसे नीचे होती है डेस्कटॉप में सबसे नीचे जहां पे स्टार्ट मेनू या स्टार्ट बटन दिया रहता है उसे एक टास्क बार कहते हैं। उसकी के साइड में राइट साइड में देखेंगे तो आपको डेट एंड टाइम मिलता है ना, कुछ नोटिफिकेशन भी होते हैं नीचे, तो वो होती है आपकी एक टास्क बार। उस टास्क बार को आप सेंटर पर नहीं लगा सकते हैं, सेंटर पे बीचों बीच में आप नहीं लगा सकते। बाकी अगर आप चाहें सॉफ्ट बार को लेफ्ट में यूज करना तो लेफ्ट में भी आप उसको लगा सकते हैं या रख सकते हैं। बॉटम में तो आपकी ऑलरेडी होती ही है, ठीक है। और उसको अगर आप टॉप में चाहते हैं तो टॉप में भी लगा सकते हैं। आप उसको राइट में चाहते हैं तो राइट साइड में भी अपनी टास्क बार को रखा जा सकता है, बट टास्क बार को बीच में नहीं रखा जा सकता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेबिट कार्ड पर कुल कितने डिजिट होते हैं। डेबिट कार्ड पर कुल कितने डिजिट होते हैं बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है। और डेबिट कार्ड पर कुल डिजिट की संख्या 16 होती है, इसको याद रखना है। 16 डिजिट होते हैं आपके डेबिट कार्ड पर। डेबिट कार्ड पर एक पीछे देखेंगे तो एक CVV नंबर होता है, वो कितने अंक का होता है तो याद रखना है CVV नंबर 3 डिजिट का होता है, 3 अंक का होता है। CVV का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और अगला क्वेश्चन है NIC का फुल फॉर्म क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए, NIC का फुल फॉर्म। और पिछले ये आप जनवरी और फरवरी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। NIC इसका मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC का पूरा नाम, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। जिन बच्चों का आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जो भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में याद रहें आप लोग हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfstudy@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। ID है CCCbyFstudy, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज आपको रात्रि 8:30 PM पर एक इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा जिसमें आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम लोग शेयर करेंगे, या फिर जो प्रीवियस पेपर होंगे आज के वो हम लोग वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी उस क्लास को अवश्य देखें। क्लास का जो समय है वो रात्रि 8:30 बजे होता है, तो 8:30 बजे आपको क्लास मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।